सकते हैं हिमाचल में आगे क्या होने वाला है, इसकी तस्वीर स्पीकर के फैसले के बाद साफ होगी और मौजूदा सियासी हालात में स्पीकर दो में से कोई एक फैसला ले सकते हैं। क्या कुछ हो सकता है हिमाचल में, जरा वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त अगर हम बात करें, कांग्रेस के 6 एमएलए बागी हैं। अब या तो सभी 6 बागियों को विधायक पद से इस्तीफा देना होगा या फिर सभी बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी और इन दोनों में से जो भी फैसला होगा उसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आंकड़े कुछ इस तरह से बदल जाएंगे। सदन में मौजूदा स्थिति यह है कि अभी कुल विधायकों की जो नंबर है वो 68 है। इस लिहाज से बहुमत का आंकड़ा 35 होता है, लेकिन बागी विधायकों पर कार्रवाई के बाद सदन में कुल विधायकों की संख्या 62 हो जाएगी और तब वो जो नंबर है बहुमत का वो 32 हो जाएगा। और अगर हिमाचल विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 32 हो गया तो क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार खतरे में आ जाएगी? आइए जरा ये भी समझते हैं। हिमाचल में फिलहाल कांग्रेस के 34 एमएलए हैं, एकजुट हैं, जिनमें से अगर और विधायक नहीं टूटे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर कोई किसी तरह का खतरा नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस के सामने अभी भी 2 विकल्प बाकी हैं। शायद इसीलिए स्पीकर ने बागी विधायकों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वो दोनों विकल्प क्या है वो भी समझ लीजिए। पहला विकल्प यह है कि कांग्रेस बागी विधायकों की शर्त माने और सुक्खू को सीएम पद से हटाकर पार्टी में उनकी वापसी कराए। इससे सरकार गिरने की आशंका दूर दूर तक खत्म हो जाएगी। और फिर दूसरा विकल्प यह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बने रहें और जब तक कि लोकसभा चुनाव ना हो जाए तो यह दूसरी परिस्थिति बनती है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण है और साथ ही साथ यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, पहले आपके पास आना चाहेंगे, कल क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा और आखिर में विक्रमादित्य सिंह जो है उन्होंने अपने इस्तीफा लेने की बात जो है वो वापस कर ली, यानी एक तरह से उन्होंने कह दिया कि सब कुछ ठीक है, पार्टी के अंदर किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए पंकज, पार्टी को लेकर तमाम बुरी खबरें पिछले 3 दिनों से आ रही थी। पहली ये खबर है जो थोड़ी सकारात्मक है, थोड़ी राहत की सांस दे सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वो इस्तीफा देने पर जोर नहीं देंगे, यानी इस्तीफा अभी भी उनका पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजीव शुक्ला जो प्रदेश के प्रभारी, उन्होंने कहा कि इस्तीफा वो नहीं देंगे, लेकिन इस्तीफा उन्होंने दबाव बनाने के लिए दिया था और वो दबाव लगता है काम कर गया। केंद्रीय नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया और उनसे कहा गया है कि आपका मंत्रालय और आपकी जो पॉलिटिकल लीगेसी है दोनों का संरक्षित करना काम पार्टी का है और पार्टी उसे बखूबी करेगी। तो विक्रमादित्य सिंह ने उसके बाद ही टोन डाउन थोड़ा सा किया था। जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की है, देखो जो 6 एमएलए हैं जो क्रॉस वोटिंग कर रहे थे और उन्होंने उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को जितवा दिया, वो अब भी बीजेपी के ही एक तरह से संपर्क में है, उनके ही साथ हैं और वो पंचकुला में है। तो मुश्किल कांग्रेस के सामने ये है कि अगर वो वापस नहीं आते हैं तब कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लेके जाना होगा आगे और उसके बाद हाउस की स्ट्रेंथ जैसा कि आपने बताया कम करके बहुमत साबित करने की कोशिश करेंगे। तब सुक्खू तब हटाए जाएंगे कि नहीं, इसको लेकर के सवाल अभी बना हुआ है। अगर वो वापस आ जाएंगे तब सुक्खू जरूर हटाए जाएंगे, इस तरह के पार्टी सूत्रों का दावा, लेकिन अगर वो वापस नहीं आते तो तस्वीर कुछ भी हो सकती है। पंकज, यतिन, जरा आपसे समझना चाहेंगे, कल हमने देखा जबरदस्त एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे थे जयराम ठाकुर, नेता विपक्ष हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिर अचानक से कहीं ना कहीं बैक सीट लेते हुए नजर आए, थोड़े शांत पड़ते हुए नजर आए। उसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? हालांकि जैसा कि अरुण बता रहे हैं कि अभी पंचकुला में है वो 6 बागी विधायक, राजीव बिंदल, कल उनसे लंबी बैठक उन्होंने की जब वो शिमला रवाना हुए उससे पहले, और आज फिर से एक बार वो पंचकुला में ही है। देखिए बिल्कुल पंचकुला में और बीजेपी के संपर्क में लगातार ये 6 विधायक बने हुए और बीजेपी सूत्रों का ये भी दावा है कि अभी और भी ऐसे विधायक हैं जो सुक्खू से नाराज है, क्योंकि सुक्खू से नाराजगी एक बड़ी वजह है इन विधायकों की बगावत करने का और यही कारण है कि बीजेपी बहुत जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहती, वो धैर्य के साथ सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। राज्यपाल से उन्होंने अपनी बात कही है, इसके अलावा जो लीगल एडवाइजर हैं पार्टी के वो भी सारे जो ऑप्शन कानूनी तौर पर हो सकते हैं उन सब पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि अगर अयोग्य घोषित करते हैं तो ऐसे में कानूनी विकल्प क्या रहेंगे, किस तरह से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, क्या दलीलें रखी जाएंगी, उन सब पर लगातार मंथन चल रहा है। देर रात तक जो हिमाचल के चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा और जयराम ठाकुर और तमाम जो बड़े नेता लीगल एक्सपर्ट्स के साथ बैठे थे और सभी विकल्पों पर उन्होंने विचार किया है। और वहीं राज्यपाल के पास भी जाने का एक बार फिर से मन बीजेपी बना रही है कि वो परीक्षण के लिए, जो विश्वास मत का परीक्षण है उसके लिए वो एक बार फिर से राज्यपाल का दरवाजा खटखटाएगी और कहेगी कि परीक्षण कराया जाना चाहिए। और ऐसे में अगर अयोग्य घोषित किए जाते हैं इस पूरे सियासी घटनाक्रम से बचने के लिए कांग्रेस के द्वारा, तो कोर्ट के दरवाजे भी खुले हुए हैं। अगर कोर्ट से स्टे मिल जाएगा, अगर ये अयोग्य घोषित करते हैं और स्टे मिल जाता है तो एक बड़ा झटका सुक्खू सरकार के लिए हो सकता है। तो ऐसे में तमाम विकल्प अभी ओपन है, मंथनों का दौर जारी है, क्योंकि रस्साकशी दोनों ही तरफ जारी है। बिल्कुल, तमाम विकल्प अभी भी बाकी हैं, लेकिन आपको बता दें कि विक्रमादित्य जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा मंजूर करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू पर दबाव नहीं डालेंगे, ये बात कही है। इसकी जानकारी बाकायदा हिमाचल के जो प्रभारी बनाए गए हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने दी।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वो विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह भी इस बात पर अब सहमत हो गए कि वो इस्तीफे के लिए जोर नहीं डालें। इनको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हाईकमान ने भी इनसे कहा, उनसे बात हुई, जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनसे सबसे बात हुई और इसके बाद अब ये तय किया है कि ये आप अपने इस्तीफे पर दबाव नहीं डालेंगे, प्रेस नहीं करेंगे। अरुण, जो खबर सामने आ रही है वो ये कि प्रियंका गांधी ने जो है वो इंटरवीन किया और बाकायदा उनकी बात हुई और कहीं ना कहीं ये एश्योरेंस दिलाई गई कि लोकसभा तक, चुनाव तक कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने रहेंगे और इसलिए ये सारा जो चीजें हैं अभी कम से कम कांग्रेस के लिए ठीक होती हुई नजर आई। देखिए पंकज, बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी, राजीव शुक्ला और खुद राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की। पहली प्रायोरिटी कांग्रेस की है कि सरकार स्थायी रहे, सरकार बची रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। अगर ज्यादा कुछ बदलाव होता है तो मुश्किल में आ जाते हैं, काडर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलते हैं, आपसी गुटबाजी में फंस जाते हैं। तो सुक्खू को हटाने की बात थी और वो बात अब भी है, लेकिन अगर ये 6 एमएलए वापस आ जाएं और जो पार्टी के अंदर विरोध के स्वर हैं वो खत्म हो जाएं, तभी सुक्खू को हटाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो बीजेपी के साथ ही रहते हैं, बीजेपी के संपर्क में रहते हैं, अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं, तो सुक्खू को हटाने से पार्टी का नुकसान होगा, क्योंकि सुक्खू अकेले नहीं, सुक्खू के साथ भी विधायकों का समर्थन है। ऐसे में अगर आप उनको हटा के किसी और को बनाएंगे तो वो जो संवेदनशीलता पॉलिटिक्स की होती है एक पार्टी के अंदर, वो खत्म हो जाएगी। वो फिर एक दूसरे का विरोध करने लगेंगे, खुल करके सामने आ जाएंगे और वो लोकसभा चुनाव में पार्टी को मुश्किल पे खड़ा कर देगा। और पार्टी चाहती नहीं कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई इस तरह का फिर एक बार सियासी ड्रामा हो। एक ड्रामा तो चल ही रहा है, उसको खत्म करने के लिए दूसरा ड्रामा शुरू नहीं करना चाहती, इसलिए सुक्खू उसी दशा में बने रहेंगे अपने पद पर। अगर ये 6 नहीं आते हैं वापस तो सुक्खू ही बने रहेंगे, और अगर ये 6 आते हैं और विक्रमादित्य सिंह सहित और मंत्रियों का जो गुबार है जो खुलकर बाहर आ रहा है, तो हो सकता है कि सुक्खू को बदलने पर कोशिश करें। बिल्कुल, और कल जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके बाद लगातार रिएक्शंस मिल रहे थे। विक्रमादित्य की मां हैं और हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उन्होंने कहा कि जब से सरकार बनी है कुछ चीजें सही नहीं चल रही हैं, जिसे आला कमान के ध्यान में लाना जरूरी था। हम चाहते थे कि इस पर चर्चा हो, इसीलिए इस तरह के हालात बने। बातें जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने ये बार बार अपने हाईकमान के पास भी और ये बात उनके ध्यानार्थ भी लाई, और हम चाहते थे कि वो बैठकर रेजोल्यूशन इसका निकालते, उनको भी बुलाते, हमें भी बुलाते और इस बात का सल्यूशन निकालकर आज हम इस स्थिति पे ना पहुंचते। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है, इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। यतिन, जरा आपसे समझना चाहेंगे, जिस बात की मैं जिक्र कर रहा था, काफी एग्रेशन में नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि अल्पमत में सरकार है जयराम ठाकुर, अचानक से क्या किसी तरह की हिदायत गई? क्योंकि हमने पीछे देखा कि जब इस तरह का मौका आता है तो उसको एकदम हाथ में लेती है बीजेपी, लेकिन यहां थोड़ा शायद सोची समझी रणनीति थी।